सो वेलकम बैक एवरीवन। हम शिफ्टिंग डिजिट्स तक पहुंच चुके थे। इससे पहले तक हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसका नाम है मेथड्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, जिसमें दो तरीके थे। सबसे पहला था जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है और जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो डिफरेंट है। दोनों को हमने पढ़ा था, असेंडिंग डिसेंडिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब होता है, जो कंपैरिजन साइंस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, उसको हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, उसका क्या मतलब होता है और इंग्लिश में किस तरह से उससे सवाल आते हैं। तो ये चीजें हमने समझी थी। तो अब हम लोग एक टॉपिक की तरफ आए हैं, शिफ्टिंग डिजिट्स, जो कि एक क्रिएटिव टॉपिक है, जिसमें कि कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 132, 3 डिजिट नंबर। इसको हम लोग कितने प्रकार से लिख सकते हैं। इससे एक स्मॉलेस्ट नंबर बन सकता है जो कि होगा 123, और एक हो जाएगा जो लार्जेस्ट नंबर बनेगा वो हो जाएगा आपका 321। तो इसी तरह से कोई भी नंबर 768, इससे एक नंबर बन सकता है जो लार्जेस्ट होगा 786 और जो स्मॉलेस्ट होगा 678। तो और ये तीसरे प्रकार का नंबर जो हमें ऑलरेडी दिया रखा था। 4 डिजिट नंबर में इसी तरह से हम लोग ले लेते हैं। तो 2 3 4 5, इससे क्या क्या तरह के नंबर बन सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर ये ऑलरेडी है, और जो लार्जेस्ट नंबर बन सकता है वो हो जाएगा आपका 5432। और किस प्रकार के नंबर बन सकेंगे, 5423। और क्या क्या बन सकेगा, 5243। और क्या बन सकता है, 5342। तो इस तरह से हम लोग कई प्रकार के नंबर बना सकते हैं अलग अलग डिजिट के सीक्वेंस को चेंज करके। तो शिफ्टिंग डिजिट्स बस यही है कि नंबर को किस तरह से हम लोग अलग अलग, मतलब एक सेम ग्रुप ऑफ डिजिट्स को यूज करके हम लोग कितने तरह के नंबर बना सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, इंट्रोड्यूसिंग 10,000। इंट्रोड्यूसिंग 10,000 टॉपिक जो है, इसमें हम लोग बड़े नंबर्स को देखेंगे कि किस तरह से बड़े नंबर्स हमारे चैप्टर में आएंगे, जिसमें कि दो मेन चीजें आएंगी जो कि इंडियन स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नाम से आएंगी। तो ये चीज हम लोग अभी पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट वाली चीज है, इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, वो क्या है कि एक लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर में अगर +1 करते हैं तो हमें एक स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिल जाता है। इसी तरह से हम लोग लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर में अगर +1 करेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मिलेगा। लार्जेस्ट 3 डिजिट में +1 करेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट मिलेगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, 9 + 1 10 हो जाएगा, 99 + 1 100 हो जाएगा, 99 + 1 1000 हो जाएगा। दूसरी चीज क्या चीज है ऑब्जर्व करने की, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, वो ये है कि 9 + 1 10 है, तो 10 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 1 × 10, ठीक है। और 100 को किस तरह से लिख सकते हैं, 1 × 100, या फिर 10 × 10। और 1000 को किस तरह से लिख सकते हैं, 1 × 1000, या फिर 10 × 100। तो ये अलग अलग तरह से हम लोग चीजों को लिख सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हमें काम आएगा इन दी एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। दो तरह के एक्सपेंशन होते हैं, न्यूमेरिकल एक्सपेंशन एंड वर्बल एक्सपेंशन। वर्बल एक्सपेंशन मतलब होता है किसी भी नंबर को हम लोग किस तरह से बोलते हैं, उसको कहते हैं वर्बल एक्सपेंशन। तो ये चीज हमने दो ऑब्जर्व की हैं, उसको यहाँ पे हमने लिख भी दिया है इन टाइपोग्राफ फॉर्म। In on adding 1 to the greatest 4 digit number, we would get the smallest 5 digit number. मतलब 99, 99 + 1 is equal to 10,000. उसी तरह से the new number which comes next to 4 bar 9 is 10,000. It is called 10,000, which can be written as 10 into 1000. तो ये चीज एक ऑब्जर्वेशन वाली थी। अब हम लोग एक इंडियन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देख लेते हैं, जो कि एक कॉन्सेप्ट है जो हमें इन फ्यूचर का। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड देखेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड में दो चीजें हैं। सबसे पहला क्या है, प्लेसमेंट ऑफ कॉमास। तो प्लेसमेंट ऑफ कॉमास जो है वो सबसे पहले फ्रॉम द राइट टूवर्ड्स द लेफ्ट,
3 डिजिट्स पे होता है, उसके बाद 2 डिजिट्स एंड सब्सिक्वेंटली 2-2 डिजिट्स के बाद ही प्लेसमेंट होता जाता है। सबसे पहली चीज ये थी प्लेसमेंट ऑफ कॉमास। जो दूसरी हमारा चीज जो डिफरेंट है इंडियन स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, वो ये है कि डिनोमिनेशंस। डिनोमिनेशंस क्या होते हैं? सबसे पहले जो चीज आती है, डिजिट आता है, वंस होता है, फिर टेंथ होता है, फिर हंड्रेड होता है, फिर थाउजेंड होता है, फिर 10,000 होता है, फिर लैक्स होता है, फिर 10 लैक्स होता है, फिर करोड़ होता है, फिर 10 करोड़ होता है। और प्लेसमेंट ऑफ कॉमास कैसे हो जाएंगे? पहले 3 डिजिट के बाद, उसके बाद सब्सिक्वेंटली 2-2 डिजिट के बाद हमारा प्लेसमेंट होता जाएगा। तो जैसे अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं, तो ये हमारा नंबर क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये कराएगा 1 करोड़। ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली जहां पे जिस जो जो नंबर होंगे, यहाँ पे मान लो अगर 2 होता तो 1 करोड़ 20 लाख हो जाता, अगर 2 के बाद 3 होता तो 1 करोड़ 23 लाख हो जाता, अगर यहाँ पे 4 होता तो 1 करोड़ 23 लाख 40,000 हो जाता, अगर यहाँ पे 5 भी होता तो 1 करोड़ 23 लाख 45,000 हो जाता, एंड सो ऑन। डिनोमिनेशंस जिस तरह से उनकी वैल्यूज चेंज होती जाती, उनका मीनिंग और उनका जो वैल्यू है वो चेंज होती जाती। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में भी 2 डिफरेंट चीजें रहेंगी इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। सबसे पहला हो जाएगा प्लेसमेंट ऑफ कॉमास, जो रिलेटिवली इजी है। प्लेसमेंट ऑफ कॉमा जो है इसमें सब्सिक्वेंटली 3 डिजिट के बाद ही होता है। जैसे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड में पहले तो 3 पे था, उसके बाद लेकिन 2-2 डिजिट के बाद हो रहा था, लेकिन इसमें हमेशा 3 ही डिजिट्स के बाद प्लेसमेंट ऑफ कॉमा रहेगा। ठीक है, चलिए। दूसरी चीज होती है डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन क्या हो जाएगा? वंस, टेंथ, 100, 1000, 10,000। यहां तक चीजें जो है इंडियन स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में सेम रहती हैं। इसके बाद क्या चीज चेंज हो जाती है? ये हमारा लाख ना कहला के कहलाएगा 100,000। ये हमारा 10 लाख ना होकर के हो जाएगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसी तरह से ये हो जाएगा बिलियन, 10 बिलियन, और ये हो जाएगा 100 बिलियन। ये हमारा हो जाएगा ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, और ये हो जाएगा 100 ट्रिलियन। मैं एक एग्जाम्पल करके दिखा दूंगा जिसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मिलियन कैसे लिखते हैं? मिलियन इस तरह से लिखते हैं, बिलियन इस तरह से लिखते हैं, और ट्रिलियन इस तरह से लिखते हैं। जैसे लैक्स और करोड़ का मैंने आपको बता दिया था, उसी तरह से ये हमारा स्पेलिंग्स इसकी ये हो जाएंगी। ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस नंबर को हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे? 123,456,789। मैं लिख देता हूं। तो ये हमारा वर्बल एक्सपेंशन हो जाएगा 123,456,789। चलिए, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे हमारा ये दोनों कॉन्सेप्ट, प्लेसमेंट ऑफ कॉमास और डिनोमिनेशंस, ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। अच्छा, एक चीज नोट करने की ये है कि जब तक कि आपके क्वेश्चन पेपर में या आपके टीचर आपको स्पेसिफाई नहीं करते कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इस चीज को लिखेंगे, तब तक आप उसे इंडियन स्टैंडर्ड में ही लिखेंगे बाय डिफॉल्ट। चलिए, इसी के साथ हम लोग सवाल शुरू करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा न्यूमेरिकल एक्सपेंशन, और यहां हो जाएगा वर्बल एक्सपेंशन। न्यूमेरिकल एक्सपेंशन किस तरह से हो जाएगा? 90 + 7। न्यूमेरिकल एक्सपेंशन में क्या करना होता है कि हर एक इंडिविजुअल डिजिट को
हम अलग लिखेंगे उसके डिनोमिनेशन के हिसाब से। जैसे 9 10th प्लेस पे है तो 90 हो जाएगा, और 7 1 प्लेस पे है तो वो 7 ही रहेगा। इसी तरह से 397 में क्या हो जाएगा, 300 प्लस 90 प्लस 7। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 300 प्लस 90 प्लस 7। और ये क्या हो जाएगा, 80,000 प्लस 1000 प्लस 300 प्लस 90 प्लस 7। अब इसको हम लोग फर्दर और अच्छे तरह से न्यूमेरिकली एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10,000 प्लस 1 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। ये हमारा न्यूमेरिकल एक्सपेंशन फाइनली अचीव होगा। वर्बल एक्सपेंशन इस चीज का क्या हो जाएगा, 81,397। एक चीज हमेशा ध्यान रखने की है कि न्यूमेरिकल एक्सपेंशन में हर एक डिजिट को हम अलग अलग लिखते हैं उसके डिनोमिनेशन के हिसाब से, और वर्बल एक्सपेंशन में जिस तरह से वो नंबर को प्रोनाउंस हम लोग करेंगे वो उस तरह से लिखा जाएगा। हम लोग यहाँ पे 80,000 1003 ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको 81,000 लिखेंगे 397। ठीक है, बाकी नंबर्स में चीजें कॉमन आती जा रही हैं, मैंने इसीलिए इस तरह का नंबर लिया था ताकि आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो, आप रिलेट कर सकें। तो 81,397 इसका सिर्फ 97 हो जाएगा, इसका 397, इसका 1,397 और इसका हो जाएगा 81,397। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, हम लोग कुछ और सवाल करेंगे। इसमें 20,000 क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगेगा 1000 10,000, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10,000 या फिर 20 इंटू 1000, दोनों तरह से लिख सकते हैं, आप जैसे चाहें लिखें। और इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 20,000 26,000, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे 1000 10,000, तो 2 इंटू 10,000 प्लस 6 इंटू 1000। लिखेंगे कैसे, 20,000 6,000 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 26,000। इस तरह से यहां पे आ जाते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 10,000, 8 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100। इसको कैसे लिखेंगे, 30,000 8,000 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 38,400 ओनली। चलिए 38,400। अगले सवाल पे आ जाते हैं, 65,740। तो 60,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 40 लिखेंगे किस तरह से, 65,740। अगले सवाल पे आ जाते हैं, 89,324। 89,000 तो हम लोग यहाँ पे 8 इंटू 10,000 लिख देंगे, 9 इंटू 1,000 लिख देंगे, प्लस 3 इंटू 100 लिख देंगे, प्लस 2 इंटू 10 लिख देंगे, और 4 इंटू 1 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है। और इसको वर्बली कैसे एक्सपैंड करेंगे, 89,324। ठीक है, चलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा कि लास्ट में जो नंबर आएगा वंस प्लेस पे उसके साथ इंटू 1 लगाना जरूरी है। अगर आप चाहें तो 0 जैसे यहाँ पे था तो 0 इंटू 1 भी लिख सकते हैं लास्ट में। ठीक है, जैसे यहाँ 400 था तो 0 इंटू 10 और प्लस 0 इंटू 1 लिख सकते हैं। वो एक
कंप्लीट सेंस में हो जाएगा। नहीं भी लिखेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देते हैं और आपके टीचर जो है ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत मतलब अकड़ू टाइप हैं, तो आप उनके लिए लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, वो नंबर नंबर नहीं काटेंगे। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अब मुझे लगता है कि ये सवाल आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मैं आपको एक सीधा सीधा वर्बली इसके आंसर्स आपको बता दूंगा। चलिए, 50,000, एक कॉमा यहां लगेगा, ये 50,000 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? 50,000 ही लिखेंगे, 5 इंटू 10,000 न्यूमेरिकल हो जाएगा। 41,000, 4 इंटू 10,000 प्लस 1 इंटू 1,000, वर्बली 41,000। ये 4 इंटू 10,000, 7 इंटू 1,000, 3 इंटू 100, और इसको लिखेंगे कैसे? 47,300। अगले सवाल पे आ जाएंगे, 57,630। तो 5 इंटू 10,000, 7 इंटू 1,000, 600, 6 इंटू 100, 3 इंटू 10, 0 इंटू 1, 57,630। 29,485, 2 into 10,000, 9 into 1,000, 4 into 100, 8 into 10, 5 into 1, और वर्बल 29,485। इसको कैसे लिखेंगे? 29,085, जीरो पे 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है, इसलिए वहां पे हम लोग कोई चीज प्रोनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन आप उसको न्यूमेरिकल एक्सपेंशन के वक्त 0 इंटू 100 लिख सकते हैं बीच में। इस तरह से 20,085, तो यहाँ पे 2 इंटू 10,000 प्लस 0 इंटू 1,000 प्लस 0 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। अगले सवाल पे 20,005, 2 इंटू 10,000 प्लस 0 इंटू 1,000 प्लस 0 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। राइट 5 more 5 digit numbers, read them and expand them। ये मेरा आपके लिए होमवर्क रहेगा। जैसे आप 5 डिजिट नंबर कोई भी ले लीजिए, मैं आपको बहुत ही इजी दे रहा हूं। 6 7 8 9 0 1 2 7 8 0 3 4 6 9 5 और 1 4 7 8 9। ये आपको नंबर्स मैंने दे दिए हैं, इसका आप रीड करिए, मतलब वर्बल एक्सपेंशन। रीड मतलब होता है वर्बल एक्सपेंशन, और एक्सपैंड करिए मतलब न्यूमेरिकल एक्सपेंशन। ये भी एक तरीका है पूछने का, सवाल लिखने का, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई सवाल आता है कि रीड द फॉलोइंग नंबर्स, तो आप उसका सिर्फ वर्बल एक्सपेंशन लिखेंगे, और एक्सपैंड द फॉलोइंग नंबर्स में आप न्यूमेरिकल एक्सपेंशन लिखेंगे। लेकिन अगर एक्सपैंड द फॉलोइंग नंबर्स आपका जो है ज्यादा नंबर का सवाल है, आप न्यूमेरिकल और वर्बल दोनों आंसर लिखें। तो चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया, डिनोमिनेशन इंडियन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का, तो ये उसी चीज को यूज करने का तरीका है। लार्ज नंबर्स एक टॉपिक जो है, एक आपको कॉन्सेप्ट हमें इसीलिए हम लोग पहले बता दें ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना आए। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 1 और 0 जो है 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। लार्जेस्ट नंबर ये हो जाएगा 1 करोड़, और स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपका 10 अमंग दी फॉलोइंग ग्रुप। चलिए अब कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि हमारे जो और कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए होंगे वो हमारे क्लियर हो जाएं। जैसे कि एक ये क्रिएटिव सवाल है, इसको देखते हैं कौन कौन लोग कर पाते हैं। जो लोग कर पा रहे हैं इसका मतलब उन्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं और वो ज्यादा लोड में नहीं आ रहे हैं। अगर जो नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब उन्हें कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। एक बार वीडियो में पीछे जाएं, उस चीज को पढ़ें और एक दो सवाल करें और फिर वापस आए, ताकि उनका दिमाग और अच्छे से इस चीज को एब्जॉर्व कर सके। चलिए, give 5 examples where the number of things counted would be more than 6 digit number। एक 6 digit number क्या होता है? 1 हमने लिख दिया तो 5 0 लिख देंगे, ये क्या हो गया? 1 लाख हो गया। तो कोई भी ऐसे एग्जांपल्स 5 है जिसमें 1 लाख से ज्यादा काउंटिंग अगर हो जाए, उसको हम लोग को लिखना है यहाँ पे। चलिए सबसे पहले पे आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ हेयर्स ऑन दी स्कैल्प, मतलब सर पे जितने बाल होते हैं। जरूर है 1 लाख, क्या करोड़ से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई टकला है तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले रहा। दूसरी चीज, चलिए थोड़ी बहुत मजाक भी चलनी चाहिए। नंबर ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स किस तरह के होते हैं? हमने एकदम शुरू में बताया था आपको
स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, ये सब। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इन दी यूनिवर्स, तो मतलब एक यूनिवर्स में कितने से एस्टेरॉइड, मीटेरॉइड, जाहिर सी बात है 1 लाख से ज्यादा ही होंगे, है ना। 1 लाख या करोड़ से भी ज्यादा होंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा बताना चाहूंगा जो आप लोग रोज यूज करते हैं लेकिन आप कभी उसे सोच नहीं पा रहे हैं। आप अगर कोई गेस करना चाहे तो चलिए गेस करिए। चलिए अब मैं अपना एक ओपिनियन आपको देता हूं। नंबर ऑफ ग्रेन्स इन अ बैग ऑफ व्हीट। मतलब गेहूं के कट्टे में कितने दाने हैं गेहूं के। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा है कि नहीं है। चलिए चौथा क्या हो जाएगा। चौथा और पांचवा मैं आप लोग के लिए लिख देता हूं, आप लोग उसे देख लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। चलिए अच्छी बात। नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन अ बकेट ऑफ वाटर। ठीक है, नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल्स ऑन द बीच। समुद्र के किनारे रेत के कितने दाने होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट, अगले सवाल पे आते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, राइट प्रीवियस 5 नंबर। अब इसमें ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, आप 6 बार 9 लिख दीजिए। 9,99,999। अच्छा, इसमें क्या है, प्रीवियस 5 नंबर्स बताने। प्रीवियस 5 नंबर्स का मतलब क्या हो गया, हम ये डिजिट सेम रखेंगे 10th प्लेस तक, और जो 1st प्लेस में है उसको हम लोग -1 करते जाएंगे। तो -1 करने पे हम लोग कितनी बार करेंगे, 5 बार करेंगे। तो हमारा क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, 9,99,998, 97, 96, 95, 94, ये 5 नंबर्स हमारे आ जाएंगे। और इसने हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, बड़े से छोटा। तो सबसे पहला नंबर जो है हमारा वो ये हो जाएगा, और ये साइन यूज किया जाएगा। अगला नंबर जो है हमारा वो ये हो जाएगा, एंड सो ऑन वील मूव टू द लास्ट नंबर जो स्मॉलेस्ट होगा इस 5 के ग्रुप में, 994। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, राइट द 5 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड रीड देम। इसमें क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 1 लिखेंगे और 7 बार 0 लगा देंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, पिछला कॉन्सेप्ट याद करिए, ऑब्जर्वेशन याद करिए। स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर के बीच में किस तरह का ऑब्जर्वेशन होता है। चलिए अब नेक्स्ट 5 नंबर्स इसमें पूछा है, तो नेक्स्ट 5 नंबर्स में क्या करेंगे, प्रक्रिया लगभग सेम रहेगी, बस हम लोग +1 करते जाएंगे। तो हमारे क्या क्या नंबर्स आ जाएंगे, 1 करोड़, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, 1 करोड़ 5, 4, 1 करोड़ 5। और इनको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। इसलिए मैंने कहा था कि अगर देखो हम लोग, ये तो मान लो कोई बंदे ने कर दिया, आप स्टूडेंट में से किसी ने आंसर सॉल्व कर दिया, अब उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग के में दिक्कत आ गई, उसकी इंग्लिश कमजोर रही या उसे ये वर्ड से इसे याद नहीं रहा, नंबर गए उसके, घर पे डांट पड़ेगी, टीचर से डांट पड़ेगी, 50 तरह की दिक्कतें। इसलिए थोड़ी बहुत चीजें जो जरूरी हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। नेक्स्ट 5 डिजिट्स की बात हुई है तो मतलब सबसे पहला नंबर जो है हमारा वो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो किस तरह का हो जाएगा, 1 करोड़ सबसे पहले लिख देंगे। अगला नंबर कौन सा आ जाएगा, साइन ये वाला यूज हो जाएगा 1, और हम लोग एंड सो ऑन, लास्ट नंबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1 करोड़ 5। चलिए, एंड एड इन रीडिंग एंड राइटिंग द लार्ज नंबर्स। हमने ऑलरेडी इस चीज को समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो इसको बस एक बार हम लोग एक वाइड रीडिंग मार देंगे। 2902 क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको, 2902, कॉमा लगाएंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। और जब तक हमें नहीं स्पेसिफाई किया गया है हम लोग उसे इंडियन स्टैंडर्ड में ही पढ़ें। तो 2 इंटू 10,000 प्लस 9 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, अब इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में अगर पढ़ना हो तो किस तरह से पढ़ेंगे, सेम रहेगा, क्योंकि मैंने बताया कि 10,000 तक इंटरनेशनल एंड इंडियन स्टैंडर्ड डिनोमिनेशंस आर सेम। चलिए अब एक नंबर आ जाता है 50,801,592।
इसको अगर हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे? 100 यहां तक हो गया, 1000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 50 मिलियन 800 1592, जो कि यहां लिखा हुआ है 50 मिलियन 800 1592। अब अगर हमें इसे इंडियन स्टैंडर्ड में पढ़ना हो तो ये कॉमा तो यहीं रहेगा, एक कॉमा यहां लग जाएगा और एक कॉमा यहां लग जाएगा, और डिनोमिनेशंस किस तरह हो जाएंगे? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़ 8 lakhs 1592, and it is mentioned here 5 crore 8 lakhs 1592। चलिए अब हम समझते हैं थोड़ा सा और इंडियन और इंटरनेशनल के बीच में क्या रिलेशन है। हाउ मेनी लैक्स मेक अ मिलियन? चलिए, कितने लैक्स 1 मिलियन होते हैं? लैक्स लिखने के दो तरीके होते हैं, ये भी होता है और ये भी होता है, ठीक है? आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी लैक्स मेक अ मिलियन? तो लैक्स कैसे लिखेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। और मिलियन कितना हो जाएगा? 1, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। तो यहाँ कितने जीरोज हैं? 5। यहाँ कितने हैं? 6। तो 6 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है? 6 - 5 इज इक्वल टू 1। तो हमारा 10, एक जीरो लगा देंगे क्योंकि डिफरेंस एक आया है। 10 lakhs इज इक्वल टू 1 मिलियन। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हाउ मेनी मिलियंस मेक अ करोड़? तो मिलियन लिख लेंगे, हमने मिलियन ऑलरेडी लिख रखा है। ये हो गया 1 मिलियन 6 जीरो के साथ, और करोड़ कितना हो जाएगा? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स 10 लैक्स, एंड दिस इज करोड़। तो यहाँ कितने जीरोज हैं? 7। यहाँ कितने जीरोज हैं? 6। 7 - 6 कितना हो जाएगा? 1। अब किधर की तरफ छोटा है? इधर की तरफ छोटा है ना? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10। अगर इधर की तरफ छोटा पाया जाता, मतलब अगर हम लोग इसको इधर लिख देते तो यहाँ इधर की तरफ 10 हम लोग लिखते। तो 10 और इधर क्या था? मिलियन। अगर डिफरेंस 6 - 5 ना होकर के 6 - 4 होता, मिलियन नहीं होता, हमारा 100,000 होता, तो हमारा 2 का डिफरेंस आ जाता। तो वहां पे हम लोग 2 की जगह 2 जीरो लगाते, तो ये हो जाता 100 मिलियन या 100, 100,000। ठीक है, तो 10 मिलियन एज ऑफ नाउ ये सवाल के लिए 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़। ये दोनों हमारे आंसर आ गए हैं। अब एक जो है हमें दे रखा है 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन। इसको हम लोग करके देख लेते हैं। बिलियन क्या होता है? जैसे मैंने बताया था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, और ये बिलियन। और मिलियन कितना होता है? 1, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, और ये मिलियन। कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं यहाँ पे? 6। यहाँ कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं? 9। 9 - 6 कितना हो गया? 3। छोटा किधर की तरफ है? इधर की तरफ। 3 जीरो लगा देंगे। यहां क्या था? मिलियन। यहां क्या था? बिलियन। तो 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन। समझ में आ गया? चलिए तो अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। रीड दीज नंबर्स, राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। तो प्लेसमेंट बॉक्सेस क्या होता है कि आपको इस तरह से बॉक्स बनाने होंगे और इसमें नंबर्स लिखने होंगे। इसमें दिक्कत क्या आती है बच्चों को कि वो नंबर लेफ्ट टू राइट लिख देते हैं, और उसमें क्या हो जाता है, अगर प्लेसमेंट बॉक्सेस नंबर दिए गए नंबर से ज्यादा निकलते हैं तो नंबर फिर गड़बड़ लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया नंबर्स 47,005, जैसे ये नंबर दिया हुआ है 4,75,320। तो इसको अगर यहां से लिखते हैं हम लोग 4,75,320, तो ये दो प्लेसेस खाली आ गए, तो यहाँ पे डिफॉल्ट पे 0 आ जाएगा, है ना? तो ये नंबर हमारा चेंज हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। 0, 2, 3, 5, 7, 4, और यहाँ पे लिखेंगे 0, क्योंकि लेफ्ट साइड पे 0 आने पे उसकी वैल्यू नहीं होती है। ये पहले हम आपको बता चुके हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और इसमें कोई और कुछ नई चीज नहीं है। ठीक है,
चलो, तो इसी तरह से सारे नंबर लिख देंगे। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 प्लेसमेंट बॉक्सेस चाहिए। आप 8 भी बना सकते हैं, 7 भी बना सकते हैं और इस तरह से नंबर लिख सकते हैं। और इनको रीड करना है, रीड दीज नंबर्स। रीड मतलब इनको वर्बल एक्सपेंशन करना है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4,75,320। मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोग इसको खुद से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, और हाँ, जब तक कि स्पेसिफाई ना किया जाए आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूज नहीं करना, इंडियन स्टैंडर्ड ही यूज करना है। तो इंडियन स्टैंडर्ड में पहले 3 जीरो के बाद कॉमा, उसके बाद 2 जीरो के बाद कॉमा लगता जाता है कंसेक्यूटिव। तो 98,47,215 प्लेसमेंट बॉक्सेस कितने इसमें यूज हो जाएंगे, 3 3 6 1 7। फिर 9,76,45,310, इसमें कितने यूज हो जाएंगे, 8। 3 3 6 और 2 8। अब अगले नंबर पे आते हैं, यहाँ कितने यूज हो जाएंगे, 3,04,58,94। यहाँ पे भी 8 ही प्लेसमेंट बॉक्सेस यूज होंगे। अब इसमें क्वेश्चन आता है, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो दो मेथड थे, जब हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट हो और नंबर ऑफ डिजिट सेम हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 8। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें 6 है, सबसे कम है तो सबसे छोटा। ग्रेटेस्ट नंबर में दो नंबर हमारे आ रहे हैं, 8 और 8। अब इसमें हम लोग लेफ्ट टू राइट जो है कंपैरिजन शुरू कर देंगे करस्पॉन्डिंग नंबर्स का। तो 9 और 3 सबसे पहले लेफ्ट पे डिजिट्स आते हैं, इसी से डिफरेंशिएशन हो जा रहा है। 9 बड़ा है, 3 छोटा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा जो हो जा रहा है वो 3 हो जाएगा। अब इसको कह रहा है अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। चलिए, तो मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है लिख दिया। अब इस नंबर को रीड करने हैं। रीड नंबर मतलब क्या हो गया, वर्बल एक्सपेंशन। तो मैं बोलता चल रहा हूं, आप लोग लिखते चलिएगा। 5,27,864। मैं इस इंडियन और अच्छा, चूंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो मैं इन ऑप्शंस को, इन क्वेश्चंस को दोनों तरीके से बता दूंगा, ताकि आप लोग उस हिसाब से लिख लीजिए। स्पेलिंग मैंने पहले ही आपको बता दी है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन और करोड़ और लैक्स। चलिए शुरू करते हैं। 5,27,864 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में क्या हो जाएगा, ये कॉमा यहां से हट जाएगा। 527,864। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 95,432 इंडियन स्टैंडर्ड में, और जैसा मैंने आपको बताया है इंडियन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 10,000 तक सेम रहता है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी इसका सेम ही वर्बल एक्सपेंशन होगा। अगले सवाल पे आते हैं। 1,89,50,49 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में क्या हो जाएगा, 18,950,049। चलिए इसके अगले सवाल पे आते हैं। 7 करोड़, यहाँ लैक्स में कुछ भी नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है एक्सपेंशन में। अब यहाँ डायरेक्ट आता है, तो 7,02,509। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में क्या हो जाएगा, एक कॉमा यहाँ और एक कॉमा यहाँ, तो 70,02,509। अब हमें ये 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनको कि वर्बल एक्सपैंड करके दिया गया है, हमें इसे नंबर बना के लिखना है। 42,70,008। तो ऐसा करते हैं कि फॉर योर कन्वीनियंस हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेशंस पहले लिख लेते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़। 42 लाख, 42 लाख का मतलब क्या हो गया, 4 टू 70,000, 70,000 मतलब क्या हो गया, 708 मतलब क्या हो गया, 008। ये एक नंबर बन गया। अगले नंबर पे आते हैं, 2 करोड़ 90 लाख। तो पहले 2 करोड़ कर लेते हैं, तो 0
टू 90 lakhs, 90 lakhs मतलब हो गया 90, 55,000 मतलब हो गया 55 और 800, 800 मतलब 800, 7 करोड़ 60,000 55, तो 7 करोड़ मतलब क्या हो गया 7 करोड़। अब लैक्स में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम लोग जीरो लिख देंगे, और 60,000 तो ये यहाँ पे हो जाएगा, और 55 मतलब 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, 10 और वंस प्लेस पे है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यू हैव द फॉलोइंग डिजिट्स 456 0 7 8, टोटल 6 डिजिट दे रखे हैं, और यूजिंग देम मेक 5 नंबर्स ईच विथ 6 डिजिट्स, मतलब 6 डिजिट्स हैं और उससे हमें 6 डिजिट नंबर ही बनाना है, तो इसमें रिपीटिशन नहीं होगा। ठीक है, 456 0 7 8, तो पहले तो जो सीक्वेंस दे रखा है उसी को लिख लो। 456 0 7 8 एक नंबर बन गया। चलो अब इसमें आखिरी के दो डिजिट हम लोग चेंज कर देते हैं, 456 0 8 7। अब क्या करते हैं, पहले दो डिजिट चेंज कर देते हैं, 5460 8 7। अब क्या करते हैं, बीच के दो डिजिट चेंज कर देते हैं, 5406 8 7। अब ऐसा क्या करते हैं कि आप पहले और आखिरी डिजिट्स इंटरचेंज कर देते हैं, 740685। शिफ्टिंग डिजिट्स जो हमारा टॉपिक था, जो हमने एकदम शुरू में कवर किया था इस वीडियो के, वो हमें इस चीज में ही हेल्प करता है। अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम लोग इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5, और इसको अरेंज करने के लिए क्या हो जाएगा 4 4 5 5 7। तो सबसे पहले 4 4 आ जाएगा, 4 5 6 4 5 6 4 5 6 0 4 5 6 0, लेफ्ट टू राइट कंसेक्यूटिव डिजिट, और कंपैरिजन चलता जा रहा है मतलब आपस में करस्पॉन्डिंग डिजिट्स का। 4 5 6 0 7, तो सबसे छोटा जो डिजिट हो गया, असेंडिंग ऑर्डर को अगर हम लोग लिखते हैं तो वो हो जाएगा 1, उसके बाद उससे बड़ा हो जाएगा 2, फिर आते हैं 3 और 4 पे, तो 5 4 6 0 5 4 0 6, तो 4 पहले आ जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा 3, उसके बाद 5 जो है वो 7 से, जाहिर सी बात है बड़ा है सबसे। टेक द डिजिट्स 4 5 6 7 8 9 एंड मेक एनी 3 नंबर्स ईच विथ 8 डिजिट्स। चलिए, तो इसमें क्या है कि हमें 6 डिजिट्स दिए हैं और हमें 8 डिजिट नंबर बनाना है। इसका मतलब कि या तो दो डिजिट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, या एक डिजिट को दो बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब कोई दो डिजिट सिंगल टाइम रिपीट होंगे, या फिर सिंगल डिजिट दो बार रिपीट होंगे। समझ रहे हैं? चलिए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 4 5 6 7 8 9, और लास्ट ही डिजिट को दो बार रिपीट कर देते हैं। ये हो गया। अब और क्या करते हैं, 4 5 6 7 8 8 9। अब क्या करते हैं, 4 5 6 7 7 7, सॉरी 4 5 6, 3 3 6 2 8, 3 3 6 और एक 7, 4 5 6 7 7 8 9। अगला क्या कर देते हैं, 4 5 6 6 6 7 8 9। उसका अगला क्या कर देते हैं, 4 5 5 5 6 7 8 9। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट सब में सेम है, 8 डिजिट्स ही हैं, और 3 नंबर बनाने थे लेकिन हमने 5 बना दिए। चलिए ठीक है, पुट कॉमर्स फॉर इजी रीडिंग, और इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं करना है। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं। फ्रॉम द डिजिट्स 304 मेक 5 नंबर्स ईच विथ 6 डिजिट्स। अब इसमें क्या हो जाएगा, 3 डिजिट है, 6 डिजिट नंबर बनाना है, तो या तो एक सिंगल डिजिट जो है वो एक बार तो आ ही रहा है, 3 बार और आएगा, तो टोटल 4 बार आएगा। चलो तो इसको हम लोग करके देख लेते हैं, 5 नंबर्स बना देते हैं, 3 0 4 4 4 4 बन गया। एक और तरीका क्या हो सकता है, 3 3 0 0 4 4। और एक तरीका क्या हो सकता है, 3 0
4 0 3 4, ये भी एक तरीका हो सकता है। और क्या हो सकता है? 3 4 0 0 4 3, ये भी एक नंबर बन सकता है। और क्या नंबर बन सकता है? 4 3 3 0 0 4, ये भी एक नंबर बन सकता है। तो हमने 5 नंबर इसको बना लिए, कॉमा इसमें पुट कर देते हैं फॉर इजी रीडिंग। जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो इंडियन स्टैंडर्ड में लिखेंगे। चलिए, मुझे लगता है कि अच्छी खासी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे, चूंकि हमने इतने ढेर सारे एक्सरसाइज और क्वेश्चंस किए हैं। अब हमारा आखिरी हिस्सा आ जाता है एक्सरसाइज 1.1। इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।